कंदे कृपा सुंदर रूप घड़ी महामोह तम कुंजे व्यासो वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरण आनंद सिंह देवों परम पुष्पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मनसासन परम प्रतिपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अवश्य भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई कर ध्यान जे हरि कथान करी रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह भी सुन लेते कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा दुर्लभ सार सुलभ करी। और ये मानव का शरीर मिला है, उद्धार किनके द्वारा होगा? जब अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे तब होगा। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक और यहाँ अगर सुख चाहते हैं सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाए। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा होता है। भगवान श्री राम वास्तव से कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान चौथी भगति मम गुण करें कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम वही भजन देखा मोटे संत अधिक करे देखा आठम यथा लाभ संतोषा सपन नहीं देखे पर दोषा नमम सरल सब सन छलीना मम भरोसे हर सन देना नम वह एको जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे जो भी वृंद दुर्लभ रति जोई तो का सुलभ है सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनि सहज स्वरूपा कही कथा सकल विलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे हरि जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रस्तव त्यागो विश्वास करी दास तुलसी राम पद अनुराग हो
जातहीन और जन्ममयी मुकुट किन स्नारी महामंद मन सुख चाहती ऐसे प्रभु ही विचारी। छोटी जाति की पापों के जन्मों ने ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है तो महामंद। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिंदु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब सेवा। आज क्या है? आज है श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन ये सब लोग नीचे रक्षाबंधन का आज है रक्षाबंधन है। हमारी रक्षा कैसे होगी? जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु से बांध लेंगे, सदगुरु के हवाले करेंगे, आत्मा की रक्षा, आत्मा की रक्षा। आवागमन के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। परमाराज सुधार कहते आवागमन समुद्र दुरा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आज जो है हम लोग तो अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं और ऐसी परंपरा है, बहन अपने भाई को क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। भगवान विष्णु जब राजा बलि के राज दरबार में द्वारपाल बनकर के खड़े हैं, पहरा कर देख रेख कर रहे हैं, क्या बनकर के? द्वारपाल बनकर के। देवर्षि नारद जैसे पहुंचते ही मां लक्ष्मी कहने लगी, देवर्षि प्रभु को नहीं देख रहे, प्रभु कहाँ है? देवर्षि नारद कहते प्रभु राजा बलि के द्वारपाल बनकर के पाताल लोक में पहरा कर रहे हैं, द्वारपाल बने हुए। तो कब आएंगे? कहाँ को बंद गए, प्रेम में बंद गए। भक्त से लिए और भक्त जब भक्त को जब मांगने के लिए के भक्त ने प्रभु को मांग लिए तो प्रभु वहां द्वारपाल बन करके पहरा दे रहे हैं। तो कब आएंगे? कहना मुश्किल है। कोई उपाय तो कीजिए, कोई उपाय। भगवान श्री राम कहते करण भार सदगुरु दृढ़ावा। परमाराज तुम्हारे कहते गुरु सतगुरु सब हित में ही को इस दिन करिए सेवे और तनमन आत्म रक्षक है गुरु गुरु नामे के ले। देवर्षि नारद कहते हैं रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है और आप राखी लेकर के जाइए, राजा बलि को बांधिए। राजा है राजा, बहुत कुछ आपको देंगे लेकिन आप कुछ लीजिएगा नहीं। अगर आप परमात्मा को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं तो संसार की कोई चाहना, कोई कामना नहीं रखना पड़ेगा। सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम आपको राजा बलि राखी बांधने में देंगे, लेकिन आप लोभ में नहीं पड़िएगा। आपको देंगे, आप लेंगे ही नहीं। तब कहेंगे कि बहन आप तो राखी बांधे, आप तो मेरी बहन है, मैं आपका भाई, मेरा कर्तव्य बनता है बहन का रक्षा करना। बहन मानो आप क्या मांगती है? पहले तो आपको चुप रहना है, कुछ लेना नहीं है। जब कहे मांगने के लिए आप यही मांगेंगे, आप अपने द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए, द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। रक्षाबंधन का समय आया, राखी लेकर गए, राजा बलि देखे कौन आए? मां लक्ष्मी अपने रूप स्वरूप में नहीं थे, रूप बदल करके। आज रक्षाबंधन है, मैं राखी बांधने की आई और राखी बांधकर आपको भाई बनाना चाहती। कहा तब तो भाई बांधिए, राखी बांधे, तिलक के सब कुछ किए,
अब जो दे रहे हैं उनके उतराई में जो दे रहे हैं, इस सब हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं आपको ग्रहण मांगिए, जो कुछ आप मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बार बार राजा बलि जब कहते हैं तब कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं, आप का जो द्वारपाल है उसको मुक्त कर दीजिए। जैसे कहते हैं आपका द्वारपाल मुक्त कर दीजिए, राजा बलि कहते हैं मैंने उनको मुक्त कर दिया, मैंने उनको मुक्त कर दिया। भगवान उसमें अपने रूप स्वरूप में आए, माँ लक्ष्मी ने अपने रूप स्वरूप में आए। ये रक्षा बंधन है, तो उसका ये रक्षा बंधन है। इनको सदारण मत समझे, करण हाल सतुर निर्णावा दुर्लभ साल मतलब भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुरुस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये श्रद्धा प्रेम, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक गांव, एक लड़की है जिसका नाम है उषा। उषा जब 4 वर्ष की हुई, 4 वर्ष की, अपने माँ से कहने लगी कि माँ सबका भाई सबका बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं, मेरा भैया का मेरा भाई का। उषा तो कोई सब एक लड़की थी, कोई पुत्र नहीं था। उनकी माँ रोने लगी, देखे लग करके रो रही है, इस बात को छोड़ दे। कहा नहीं माँ, सबका भाई तो मेरा भैया कहाँ है। उषा रोती कहने लगी आरती तेरा भाई वृंदावन में रहते हैं, तेरा भाई वृंदावन में रहते हैं, मेरे भाई का क्या नाम है। उषा कहने लगी तेरे भाई का नाम है कृष्ण। मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी। 13 मील की दूरी पर थी उषा अपने पुत्री आरती को लेकर के, जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण का दैदीप्यमान चेहरा छटा छलका गई। उषा गई भगवान कृष्ण के चरण, जो संगमरमर का मूर्ति था, स्पर्श कर। उषा कहे आरती के तेरे भैया, इनको राखी बांधो। राखी बंधवाए 4 वर्ष की अवस्था, फिर वापस गई, सयानी हुई, हर वर्ष आकर के भगवान कृष्ण को राखी बांध, हर वर्ष आकर। जब आरती की शादी हो गई, ससुराल गई, अगले देखते हैं बहुत बहन आती है ना, पतिदेव कहते हैं हमारी बहन आ रही राखी बांधने। आरती पहले से कह रही थी मैं अपने भाई को राखी बांधने के वृंदावन जाऊंगी। पति कहते ठीक है, समय आएगा तब ना, लेकिन मेरी बहन ही तो आएगी। कहा आपकी बहन आएगा, आपको बांधेगी, बांधने के बाद हमको वहां लेके चलेगा। ठीक है, भोजन बनाओ। भोजन बन करके तैयार है, और सब बहन अपने भाई को राखी बांध रही, बांधे। तब आरती करने लगी आप चलिए ना, चलिए ना भैया को राखी बांध देना, जब तक राखी नहीं बांधोगी तब तक भोजन नहीं करोगे। बार बार जो आरती इस बात को दोहराई ना, उसके पति कहते मैं जानता हूं कि तुमको कोई भाई नहीं, जैसे कहते मैं जानता तुमको कोई भाई नहीं है। आरती रोने लगी, अब आंसू तो बंद हो ही नहीं रहा, आंसू बंद नहीं हो रहा। तेरा कोई भैया ने उसको तुम हमको परेशान करती है, हमको पता है कि तुम्हें कोई भाई। रोती बिलखती सो गई, रोते बिलखती सो गई। दिन का जब 2 बजा, 15 साल का एक श्याम सलोना भगवान कृष्ण के रूप स्वरूप जैसा वहां आए और कहते बहन
जोरों की भूख लगी है, मुझे जो भोजन कराओ, मुझे भोजन कराओ, जोरों की भूख लगी है। बहन उठो, बहन उठो, जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। आरती जैसे देखिए शाम का है, भगवान कृष्ण के रूप स्वरूप जैसा है। और आरती करेंगे, जब आपने मुझे बहन कहा है तो सबसे पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, सबसे पहले मैं आपको राखी बांधूंगी। कहाँ बहन, जल्दी से बांधो, क्योंकि मुझे बहुत बहन के पास जाना है। आरती उठ करके उठी, थाल तो पहले से सजा हुआ था जाने के लिए। राखी लेकर के आती है, अपने भैया को बांधती है और मिठाई खिलाती। बांधने के बाद, मिठाई खिलाने के बाद कहते बहन मैं जा रहा हूँ, बहुत बहन मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत बहन है उनके पास। आरती करने लगी, जब आपको भोजन करके जाना, मैं भोजन परोस करके आ रही हूँ, अब भोजन करके आपको जाना है। क्या बहन हमको बहुत बहन के पास जाना है? क्या नहीं नहीं, भोजन परोस करके आना। जैसे भोजन परोस करके आए, यहाँ तो भैया है नहीं, भैया भैया है नहीं, विलख विलख करके रोने लगे। मेरा भैया कहाँ चला गया? आप नीचे गिर गया। मेरा भैया कहाँ चला? मेरा भैया भूखा चला गया। और ससुर वहीं बैठे, कहा बेटे यहाँ तो कोई नहीं था। कहा बाबूजी आपके सामने मेरा भैया है, मेरे को राखी बांधे, मिठाई भी भाई को खिलाए, लेकिन भोजन परोसने के लिए जब मैं गए, मेरा भैया चला गया। मेरा भैया भूखे चला, बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, उसी से उनके पतिदेव आते तो क्या हुआ? देखिए मेरा भैया आया था, मेरा भैया भूखे चला गया। उनके पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान कृष्ण होंगे। आरती को तो पूरा विश्वास मेरे गोविंद आए, मेरे तो जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसी समय उनके पतिदेव कहते आरती रो मत। अरे भगवान गोविंद तुम्हारे पास आए, मैं जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक तू जीवित रहेगी, मैं प्रत्येक वस्तु को वृंदावन लेकर के जाऊंगा, अपने भैया को राखी बांधना। तब चुप हो श्री सदगुरु। वही भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनव सत्संग पावन प्राणी। एक भक्तनी थे श्री सदगुरु, एक भक्तनी थे, उनको लड़की का शादी करना, लेकिन भाई बहन में मनमुटाव, भाई साला बहनों में मनमुटाव हो गया। अब साला आते नहीं है अपने बहन, भाई अपने बहन के नहीं आते हैं, और साला अपने बहनों के पास भी नहीं आते, मतलब बोल चाल बंद। साला के मन में होता है भगनी तो सियाने हो गए, शादी तो करना है, और शादी करना है तो जब तक हम लोग कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तब तक तो शादी होगी नहीं। वहाँ का परंपरा था, नहरा से लड़की के लिए मामा के यहाँ से सुंदर सुंदर बर्तन आते हैं। एकाएक उनके भैया तो आने वाले नहीं है, वो भगवान कृष्ण को प्रत्येक वर्ष राखी बांध, वो भी बांध देते। उसी समय बरतुहार आने वाला था, वह बहन भगवान कृष्ण के मंदिर प्रवेश कर गए। भैया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, आप तो सब कुछ जानते हो, भाई के प्रति मुझे तनिक भी गिरना नहीं। साला बहनों में क्या हो गया वो जान, लेकिन मैं तो भैया को श्रद्धा सुना। लेकिन वहां से भाग आएगा, जब तक वहां से नहीं आएंगे पूछताछ होगा कि लड़की का मामा कौन है। तो लड़की का मामा नहीं आएंगे, लड़की की शादी नहीं हो। भैया अब आप जानो, आपका काम हुआ, आपका काम जाने, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप अवश्य पधारिए। निमंत्रण दे करके आए, जैसे बरतुहार आया, बरतुहार से पहले उसका भैया आ गया। श्री सदगुरु कौन भैया आया? मुंह फुलाफुली करने वाला भैया, उसने वाला भैया, भैया आ गया। बरतुहार के आगे पीछे कर रहे, तमाम सामग्री लाए, सब वही सामग्री लेकर के बरतुहार को खिला रहे हैं। बरतुहार तो प्रसन्न हो गए उनके व्यवहार से। श्री सदगुरु
अब छेका का समय हो गया। छेका में तरह तरह का 16 कीमती बर्तन चाहिए, 16 प्रकार। वो सब लाए, ला करके सब व्यवस्था कर दिए। छेका में गदम गद हो गया। सही सदगुरु। अब होगी शादी। शादी में फिर गए, भैया शादी है, फिर मेरा भैया आ गया। श्री सदगुरु कहाँ? भगवान कृष्ण के मंदिर के पास वहां गए। पूरा शादी में पहले से पूरा सामग्री गाड़ी में लाद करके पूरा तमाम सामग्री लाए। जितने भी बारात थे सबको सम्मानित ढंग से भोजन कराए। लेकिन साला बहनों में कोई गप नहीं। जैसे खुला खुली, यहाँ भी इष्ट अपने मुंह को खुलाते से मुस्कुराते हैं, इष्ट मुस्कुराते हैं। बहन भाई में भी गप नहीं। साला बहन ये न वो गप कर रहे हैं, न एक गप कर रहे हैं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। इधर देख सब खान पान शादी हुए, लड़की को भैनी को विदाई कर दे, और पूरा सामग्री दे। कभी ये इतना नहीं देते जो वो भाई दे। तब ये पति पत्नी विचार करते हैं, देखिए भैया से मुंह खुला करके रखे, तब न भैया पहले आया। छेका मसाद बड़तुहारी माया, छेका माया, शादी माया। अगर नहीं मुंह खुलाते तो फिर चौवनी भी देने वाला था, घासों को नहीं देने वाला था। खुलाए मुंह तो फायदा हो गया, बहुत कीमती बर्तन ले गया। उसके बाद लड़की की विदाई हो गई। घर में पूरा सामग्री लग थक, अब समेटने में परेशान है। एक धाई सेवा को उठाती है। तो क्या धाई देख रहे कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, जहाँ ये जाकर के भगवान को निमंत्रण देती, भैया आपको जाना है, तो देखते हैं कि मस्त मौला फकीर वहाँ भजन गा रहे हैं। भजन वो धाई दौड़ करके आई। मंदिर में एक दिव्य साधु आए, मस्त मौला फकीर है, भजन गा रहे हैं। उठ करके मैं काम लथक था मैं। जिनके घर में शादी होती है उस माँ को पता चलता कि भरना जगह रहती है। फिर क्या के वहां से आ गए इनके बरामदे पर बांसुरी बजा रहे हैं। कैसा बांसुरी? भगवान के जिस तरह बांसुरी बजा रहे। कहा मैलकिनी वह साधु आपके बरामदे पर खड़े हैं। तो दौड़ करके गए तो देखते दिव्य साधु। बाबा बैठिए, बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ सुन रहे। तब कहते हैं हम तो बड़तुहारी में भी आए थे। बड़तुहार जो आए थे उसमें गए, लेकिन हमको कोई बजाए नहीं, कोई हमसे बातचीत नहीं, कोई कुछ खाने को नहीं दिया, हम तो भूखे चले। छेका में भी आए, हम तो पूरा सामग्री लेकर के आए, लेकिन उसमें भी कोई न तुम बात क्या, लेकिन लोगों ने बड़ी बात क्या। आप कहाँ आए थे? मेरा भैया है। कहा शादी में मैं आया, पूरा सामग्री के लिए लेकर। विदाई में पूरा सामान मैंने दिया। उस समय कोई मुझसे बात क्या आज भोजन नहीं कराओगे? आज भूखे चला जाऊंगा। आज भी भूखे चला जाऊंगा। वहां पर बिलख करके जोर जब रोने लगी, बिलख करके रोने लगी। भैया मैं पहचान नहीं पाई। भैया भगवान किस प्रकट हो गए? भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। ऐसे होते परमात्मा, ऐसे होते गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो दुगो हो उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधा इसको भक्ति विषैनी भोक्ति के संग चढ़े शब्द है। जिन मन आदर्श किया जन्म बचता। इसलिए अपने जीवन के मार्ग को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य, ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम कृपाल बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।